दोस्तों, यदि आपका पेट भी डिलीवरी की वजह से बाहर आ गया है, यानी कि पेट बाहर निकल गया है, लटकने लगा है, बहुत ही वियर्ड लगता है और आप वापस जो आपका पुराना शेप था, आप उस पे नहीं आ पा रहे हो। आप चाहते हो कि जैसे मेरे पेट का शेप था, मेरी बेली का शेप था प्रेगनेंसी से पहले, अब फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, वो बाहर लटक गया है, थुलथुला सा हो गया है पेट। तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग 5 मिनट टेक्निक या 5 मिनट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। इस टेक्निक की मदद से जो आपका जो डिलीवरी के बाद जो पेट बाहर आ गया लटक रहा है, ये वापस अपने शेप में चला जाएगा। आपके पेट के वहाँ के जो मसल्स हैं वो वापस से टोन होने लग जाएंगी और धीरे-धीरे आपको मिलेगा आपका पहले जैसा फ्लैट टमी। तो ये सिर्फ 5 मिनट की टेक्निक है, इसे आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बैठे-बैठे कर सकते हो, लेटे-लेटे कर सकते हो, दिन में कितनी बार भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सुबह करना है कि शाम को करना है, जब आपके पास समय हो तब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका जो पेट बाहर निकल आया है, वो वापस से अपने शेप में चला जाएगा। क्या है ये टेक्निक और इसे कैसे करना है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी हम सभी फीमेल्स के लिए एक बहुत ही सौंदा-सौंदा, प्यारा-प्यारा एक्सपीरियंस होता है। डिलीवरी के बाद जब हम अपने बेबी को अपने हाथ में लेते हैं, तो वो जो एहसास होती है, वो जो फीलिंग होती है, वो अनकम्पैरेबल होती है। उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारी-सी फीलिंग होती है। लेकिन हाँ, इसी के साथ-साथ एक प्रॉब्लम भी आती है और वो ये कि बहुत सारी फीमेल्स का डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, उसके बाद ना पेट बाहर लटक जाता है। सबसे पहले तो पेट बाहर निकल आता है, फिर थुलथुला लटका-लटका पेट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, एक 5 मिनट टेक्निक के रूप में। इस टेक्निक को कैसे करना है, कब करना है, ये सब हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। पर उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले, जितनी जल्दी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगी, उतनी ही जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। यानी आपकी डिलीवरी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सिज़ेरियन डिलीवरी हो, दोनों ही केसेज़ में आप 2 से 3 दिन के बाद इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स सिज़ेरियन केसेज़ में भी मदर को एडवाइस करते हैं कि सेकंड या थर्ड डे ऑनवर्ड्स इस एक्सरसाइज को, इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी जल्दी वो इस्तेमाल करेंगी, उतनी ही जल्दी उनका जो यूट्रस है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी के केस में यदि आपको वहाँ पे कट लगा है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए, उसके बाद फिर इस टेक्निक को शुरू करिए, वरना फिर आपको वहाँ पे पेन हो सकता है। तो उस केस में डॉक्टर से एक बार पूछिए और फिर शुरू करिए। तो जैसे मैंने कहा कि जितनी जल्दी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका यूट्रस वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा और आपका जो पेट बाहर आ गया है, वो धीरे-धीरे वापस फ्लैट होना शुरू होगा। अब आप में से बहुत सारी फीमेल्स के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमारी डिलीवरी हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 साल, 5 साल, 6 साल या उससे भी ज़्यादा, जिसकी वजह से अब हमारा पेट पूरा बाहर आ चुका है। क्या हमें इस टेक्निक से कुछ फ़र्क पड़ेगा? डेफ़िनेटली पड़ेगा। आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करिए, इनफैक्ट आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जितना जल्दी, जैसे मैंने कहा कि जितनी जल्दी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही जल्दी फ़ास्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत लंबा समय हो चुका है, तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो उतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट्स डेफ़िनेटली मिलेंगे। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हर वो फीमेल कर सकती है जिसका पेट डिलीवरी की वजह से बाहर आ गया है, पेट लटक गया है और अब उसे वापस अपने पेट को पहले जैसा शेप देने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप इस टेक्निक का ज़रूर इस्तेमाल करिए। इस टेक्निक को कहते हैं लोअर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपको आपके स्टमक के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसे अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब वो कैसे करना है? मान लीजिए जब आप यूरिन पास करते हैं, करेक्ट? आप तुरंत यूरिन को होल्ड कर लीजिए, तो आप क्या मूवमेंट करेंगे आप?
आप यूरिन पास कर रही हैं, तुरंत उसको होल्ड करिए। आप अंदर की तरफ उसे होल्ड करेंगी, राइट? तो आप अंदर की तरफ उसे स्क्वीज़ इन करेंगी, अंदर उसको स्क्वीज़ इन करेंगी, अंदर उसको खींचेंगी। यही है ये टेक्निक। आपको आपके जो वजाइनल पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसे अंदर की ओर खींचना है। जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को अंदर की ओर खींचेंगी तो उसके साथ-साथ जो प्रेशर है वो आपके लोअर स्टमक एरिया जो है वहाँ पर भी पड़ेगा। तो आपको आपका प्राइवेट पार्ट, आपके वजाइनल पार्ट को अंदर खींचना है और उसके साथ-साथ जो लोअर पार्ट है उसको भी अंदर खींचना है और होल्ड करना है। तो कैसे करना है? जैसे आप स्क्वीज़ कर रही हैं अंदर, अंदर किया, जब जैसे अभी मैं कर रही हूँ, अब जैसे उसको अंदर स्क्वीज़ करेंगी आपके नीचे का जो पार्ट है वो भी अंदर स्क्वीज़ होगा। उसे होल्ड करिए कुछ सेकंड्स के लिए, फिर रिलीज़ कर दीजिए। फिर उसे अंदर खींचिए, होल्ड करिए, फिर रिलीज़ करिए। जितना देर तक आप इसे होल्ड कर सकती हैं, उतना देर तक इसे होल्ड करिए और फिर रिलीज़ करिए। बार-बार इसको होल्ड करिए, रिलीज़, स्क्वीज़ इन, होल्ड, रिलीज़, स्क्वीज़ इन, होल्ड, रिलीज़। ऐसा आप 5 मिनट तक करिए, उसके बाद रिलैक्स हो जाइए। ये आप दिन में कितनी बार भी कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। आप बैठे हैं तो बैठे-बैठे कर सकती हैं, जैसे मैं अभी बैठी थी, तो मैंने बैठे-बैठे कर लिया। 5 मिनट भी अगर आप करेंगी तो पर्याप्त है, पर बार-बार करिए। जितना ज़्यादा करेंगी, उतनी ही जल्दी आप नोटिस करेंगी कि आपका जो पेट है, जो डिलीवरी की वजह से बाहर निकल आया, जो लटक गया है, धीरे-धीरे वापस अपनी पोज़ीशन पे चला जाएगा। आपके जो मसल्स हैं उस एरिया की वो टोन्ड अप होना शुरू हो जाएँगी, वापस से वो टाइट होना शुरू हो जाएँगी। ये लेकिन एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो अगर आप सोचें कि 1 हफ्ते कर लें, 10 दिन कर लें और फिर से मेरा पेट एकदम पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उस पेट को बाहर निकलने के लिए 9 महीने लगे थे। तो एटलीस्ट आप 2-3 महीने तो दीजिए कम से कम उसको वापस अंदर आने के लिए। ये 2-3 महीने मैं कह रही हूँ जो जिनकी तुरंत डिलीवरी हुई है उस केस में। अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिनको काफ़ी लंबा समय हो चुका है डिलीवरी का, आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको डेली इस टेक्निक के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बार-बार आपको उसको करना पड़ेगा। करते रहिए, प्रॉब्लम क्या है, लेटे-लेटे, बैठे-बैठे जहाँ आपको याद आए वहाँ बैठे-बैठे कर लीजिए। क्योंकि इसकी खूबसूरती यही है कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब करो, तब करो, कुछ भी नहीं। जब याद आ रहा है तब करो, लेकिन ज़रूर करो। डेफ़िनेटली फ्रेंड्स, ये बहुत अमेज़िंग टेक्निक है, बहुत सिंपल टू डू है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिए कि बस यही तो करना है, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा, ज़रूर करिए। मतलब मुझे अब लगता है कि काश मैंने उस समय ये ज़रूर की होती। मतलब इतना आइडिया नहीं था, सामने वाले किसी ने इतना बताया नहीं था, उस समय सोशल मीडिया भी इतना नहीं था और खुद का आलस भी था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस एक्सरसाइज़ को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए और आलस तो बिल्कुल मत खाइए, वरना क्या फ़ायदा, इसे आगे चल के आपको उतना ही लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो आप अगर अभी-अभी आपकी डिलीवरी हुई है, बिल्कुल आलस मत करिए, इस टेक्निक का, इस एक्सरसाइज़ का यूज़ ज़रूर करिए। और हाँ, जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग से यूट्रस बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपनी प्लेस पे वापस जाता है। तो जितना हो सके ब्रेस्ट फीडिंग करिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज़ फॉर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ-साथ में लोअर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, इसे ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक करो, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करो। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गए हैं, प्लीज़ अब देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो और हमारी इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाओ। दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।